कराची में एक लड़के को मोहब्बत हो जाती है। वो नौशीन से गहरी मोहब्बत करने लगता है, इतनी गहरी कि लड़के के घर वाले उसे मना करते हैं, मगर फिर भी वो बाज नहीं आता। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़का लड़की से नफरत करने लग जाता है, और ऐसी नफरत करता है कि अपने ही हाथों से उसकी जान ले लेता है। अब्बू बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन मेरे को उससे मोहब्बत थी, इस वजह से मैं उसके बाद बार बार जाता था। अब्बू मना करते थे कि उसके घर पे नहीं जाया करो, मारते थे, और कितनी दफ़ा उन्होंने मेरे को घर में भी बंद रखा, लेकिन जैसे ही छोड़ते थे बाहर तो मैं भाग के उनके घर चले जाता। बाप ने मना किया था, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। ये जाता रहा उसके पास उस वक्त तक जब तक इसने मार ना दिया लड़की को। इस लड़की को, जिसका नाम है नौशीन, 16 साला नौशीन, पसंद करता था इसे सनाउल्लाह और करता था मोहब्बत। ये अभी भी उस्मानाबाद में रहता है सनाउल्लाह, और जो नौशीन है वो इधर सरजानी में हमारे इलाके में आई, और इनका शादी का इरादा बन रहा था और दोनों में मोहब्बत थी। सनाउल्लाह के घर वाले नहीं चाहते थे कि नौशीन के साथ इसका कोई राब्ता हो, मगर इसका राब्ता फिर भी रहा, और बहुत गहरा राब्ता रहा। हत्ता कि इसने किराए पर एक घर भी लेकर दिया नौशीन के घर वालों को। इतनी मेहरबानी, इतनी मोहब्बत के बावजूद इसने नौशीन को मार दिया। लड़के के मुताबिक लड़की और उसकी माँ को मोहल्ले में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, इसलिए सनाउल्लाह के घर वालों को उसका इनसे मिलना पसंद न था। लेकिन चूंकि उसने अपनी आंखों से कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देखी थी, लिहाजा सनाउल्लाह ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर भी नौशीन की माँ को मोहल्ला तो छोड़ना ही पड़ा, मगर सनाउल्लाह ने इनको नहीं छोड़ा। उसकी मेहरबानियां इतनी बढ़ गई थी कि उसने सरजानी टाउन में नौशीन की माँ को एक छोटा सा घर किराए पर लेकर दे दिया। उसके बाद नए मोहल्ले में, नए घर में नए लोगों ने आना शुरू कर दिया। सनाउल्लाह को इस बात का बड़ी जल्दी एहसास हो गया। जब वो पूछता इस बारे में तो नौशीन उससे झगड़ने लगती। मेरे को वो बातें उसकी बहुत बुरी लगती थी, मैं दर गुजर कर देता था। मैं बोलता था छोड़ो यार, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, अब इसको क्या समझाऊँ। समझाता था तो 2-3 दिन के बाद फिर वही वो अपनी पुरानी हरकतों पे आ जाती थी। सनाउल्लाह की बातों से अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि नेक नियत तो ये भी नहीं था, क्योंकि उसने ना ही मंगनी की थी ना ही निकाह का कोई प्रोग्राम। सोचा था कि तुम इससे क्या शादी करोगे, इसके साथ कोर्ट मैरिज करने का इरादा था। करी थी? नहीं करी नहीं थी। कोर्ट मैरिज में कौन तुम्हारा साथ दे रहा था? कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बना लेते किसी को, कोई भी पकड़ के किसी को। बस एक मेहरबानी की थी, अपने जेब खर्च से ये 3000 रुपए किराया देता था, और उस पर चाहता था कि उसकी बात मानी जाए। एक रोज जब वो नौशीन के घर आया तो वहाँ 2 लड़के नौशीन के साथ बेतकल्लुफी में मसरूफ थे। लड़के सनाउल्लाह को देखते ही वहाँ से निकल गए। जिस तारीख को ये वक़्वा हुआ है 4 बजे के करीब, जब ये लड़का उससे मिलने के लिए गया है घर पे, तो वालदा उसकी घर पे नहीं थी, तो उसने उसके पास 2 लड़कों को देखा। तो लड़कों को देख के उसे गुस्सा आया और उसने तेज में आके वो लड़के भाग गए इसको देख के। लड़कों के जाने के बाद सनाउल्लाह का नौशीन से इस बारे में झगड़ा हुआ। वो उल्टा उस पर बरस पड़ी। जबान के मामले में शायद ये उतना तेज नहीं था जो मुकाबला करता। इसने जिस्मानी मुकाबला शुरू कर दिया और नौशीन का गला दबाने लग गया। थोड़ी देर बाद ही वो फर्श पर ढेर हो चुकी थी। और गालियाँ गंदी गंदी देना शुरू हो गई और बहुत बुरी बुरी बातें बोलना शुरू हो गई। मैं उसको समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही थी। तू यहाँ से नहीं जाएगा और तेरे बाप को भी मैं बोल दूँगी और तेरी माँ बहनों का मैं ये करवा दूँगी और वहाँ बिठवा दूँगी। गंदी गंदी बातें बोलने लग गई। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसका गला दबाया मजाक में। तो 2-3 मिनट तक मैंने उसका दबाया। उसका मैं समझा बेहोश हो गई होगी, तो उसका दम निकल चुका था। मैं समझा बेहोश हो गई। पानी वानी मारा
तो हिलनी नहीं, मैं वहाँ से उठ के फिर चले गया था अपने घर। घर में उस वक्त नौशीन की मां मौजूद ना थी। सनाउल्लाह वहां से भाग निकला, लेकिन नौशीन की छोटी बहन ने उसे कमरे से निकलता देख लिया था। पुलिस को सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। सुना है शहर भी जंगल काट कर बनाए गए हैं, जब ही तो इस आबादी में इंसानों के बीच कुछ दरिंदे आबाद हैं जो अपने अपने इलाकों में जंगल का कानून अब भी चला रहे हैं। कराची शहर में भी चंद जगहों पर ये दरिंदे अपना कानून चला रहे हैं। कराची के इलाके मानसहरा कॉलोनी में एक चप्पल की चोरी बदल गई खून की होली में। एक बच्चे पर इल्जाम लगाया गया कि उसने चप्पल चोरी की है, लेकिन चप्पल की चोरी बहाना थी पुरानी रंजिश और दुश्मनी को ताजा करने का। इल्जाम लगाने वालों ने कानून, पुलिस और अदालतों का काम खुद ही संभाल लिया। बंदूक जब कानून बन जाए तो फिर फौरन फैसले होते हैं। सजा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मुल्जिमान ने मुय्यना जूते चोर के साथ उसके 3 अहले खाना को सजाए मौत सुनाई और उस पर अमल भी कर दिया। सफाकियत की एक और तारीख रकम कर दी। एक आजाद मुल्क ने अपना कानून राइज कर दिया। रियासत, कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाशा देखते रह गए। 13 मई को कराची के इलाके सईदाबाद में इस्लाम बलोच को कोर्ट मैरिज करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने वाले नौजवान का सफर शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। मगर मारने वालों ने इसी पर बस नहीं किया। जब इस्लाम बलोच की मैयत लेने उसके 2 भाई सईद बलोच और मुजीब बलोच एधी सरखाने पहुंचे तो उस वक्त भी शहर में रियासत का कानून मौजूद था और कानून को नाफिज करने वाले भी, मगर आंखें बंद किए हुए। मुल्जिमान ने अपना कानून राइज करना था। दोनों भाइयों को खून में नहला दिया गया। 3 बेटों की लाशों को लाने का बोझ उनकी मां के नातवा कंधे पर आन पड़ा। वो अपने 2 रिश्तेदारों के हमरा लाशों की वसूली के लिए जब सर्द खाने जा रही थी तो मुल्जिमान ने एक बार फिर हमला कर दिया। दोनों रिश्तेदारों को गोलियों से भून डाला गया और मां को जख्मी कर दिया गया। इतनी अंधेर नगरी के मुल्जिमान दंदनाते अपनी मर्जी का शिकार करते रहे। इंसानों को ऐसे मारते फिर रहे थे जैसे किसी परिंदे का शिकार हो रहा हो। सूबाई दारुल हुकूमत और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ये टारगेट किलिंग या सियासी कत्ल नहीं, बल्कि दोनों वाकयात में ये अफराद कबायली दुश्मनियों की भेंट चढ़ गए। दौरे जहलियत की रिवायत एक जदीद शहर में दोहरा दी गई और 11 कीमती जानों को आनन फानन निकल गई। अभी तक ये 5 लाशें सर्द खाने में अपने वारिसों की मुंतजिर हैं। अगर कोई वारिस बचा हुआ हो तो, और अगर कोई बच भी गया है तो कब तक बचा रहेगा। रोजनामचा अभी भरा नहीं, क्योंकि अभी इंदराज होना बाकी है रावलपिंडी में होने वाली भत्ताखोरी का, जिसमें असलहा नहीं बल्कि क्या
ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।